वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस समय बजा हुआ सुबह का करीब 3:45 और मैं भी निकलता हूँ यहाँ से। पिछली बार गया था तो मुझे ना तो कोई टेम्पो मिला था, ना ऑटो मिला था, ना ओला, ना उबर। आज भी शायद ओला उबर की उम्मीद तो नहीं है क्योंकि यहाँ 5 बजे के पहले चलती नहीं। शायद कोई टेम्पो मिल जाए, शायद कोई ऑटो मिल जाए, या मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। और एक ज़रूरी चीज़ यानी कि मास्क लगा लेते हैं। इसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। और हाँ, एक चीज़ और बता दें कि आज की यात्रा हमारी है हरिद्वार के लिए, योग नगरी हरिद्वार। तो बस रहिए मेरे साथ और देखिए आज की यात्रा का वृत्तांत। और आज अभी चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है और ना तो कोई गाड़ी निकल रही है और ना ही कोई आदमी निकल रहा। सामान्यतः यहाँ पे सुबह ट्रैफिक निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि पास में मंडी है, तो मंडी में काम करने वाले लोग निकलने लगते हैं। लेकिन आज ऐसी कोई भी ना तो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ना कोई मोटरसाइकिल, ना स्कूटर, ना ही कोई गाड़ी। ऐसा संयोग बहुत कम ही होता है। और कमाल की बात है, आज जो यहाँ पे रहने वाले कुत्ते हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, हमको तो चलना ही है। और अभी बिल्कुल अंधेरा है, कोई भी गाड़ी नहीं। हर तरफ सुनसान पड़ी हुई रोड। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो तो मिला, लेकिन आधी दूरी मुझे पैदल ही तय करनी पड़ी। कोई बात नहीं, मॉर्निंग वॉक हो गई इसी बहाने। और अब इसमें बैठ के चलते हैं स्टेशन तक। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही निकल रही हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हालांकि 14 तक कर्फ्यू एक्सटेंड कर दिया गया था, हो सकता है उसकी वजह से। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इस समय स्टेशन पर। अभी कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और ऑटो मिला हालांकि, लेकिन उसने सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करवा दी, बाकी तो पैदल ही चलना पड़ा आज। चलिए, ये भी एक अच्छी शुरुआत। और चारों तरफ से बंद। जन शताब्दी किस नंबर पे है? सामने। ये आ गया D4। अभी अंधेरा है। आगे की तरफ जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और अभी भी डब्बे में कोई नहीं आया। यहाँ पे आदमी, एक तो देहरादून से सीज़न भी नहीं कह सकते उसको, कम ही लोग जाते हैं और सुबह में बिल्कुल टाइम पर ही आते हैं जब गाड़ी चलने वाली होती है। इस समय पूरी की पूरी ट्रेन खाली। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि डब्बा आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। सारी सीट्स भी वेल फर्निश्ड अच्छी हैं और लाइट्स भी सारी ओके है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इस ट्रेन में कई बार इतनी अच्छी सीट्स नहीं मिल पाती। तो ट्रेन ने प्लेटफॉर्म इस समय छोड़ दिया है, तो यात्रा हमारी प्रारंभ हो चुकी है यहाँ से हरिद्वार के लिए।
ये ट्रेन हरिद्वार से दिल्ली होते हुए और ऊना तक जाती है और दिल्ली से करीब 4-4.5 घंटे के बाद वापस भी लौटती है। तो आदमी अपना 3-4 घंटे काम अगर दिल्ली में करना चाहता है तो उसी दिन करके लौट सकता है। और अभी फ़िलहाल तो ये रुक के चलने वाली स्थिति में है। और अच्छी चीज़ है, इस बार ट्रेन में सप्लाई जारी है खाने पीने की चीज़ों की भी। तो कॉफ़ी, सुबह सुबह कॉफ़ी का आनंद तो लेना ही चाहिए। और वेंडर्स भी आते जा रहे हैं और सामने टीटीबी टिकट चेक कर चुके हैं। ऐसा भी बहुत कम होता है। अभी भी आप देख सकते हैं ट्रेन करीब करीब खाली है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि वेंडर्स में आए। इस ट्रेन में नहीं आते नॉर्मली। और ये वो जंगल, घना जंगल, जब आप देहरादून से जाते हैं रायवाला के पास पहुंचते हैं तो बहुत ही घना नेशनल पार्क पड़ता है। तो इसमें बहुत सारे जीव जंतु तो होते ही हैं और पेड़ पौधे बहुत हरे भरे और बहुत गहरे घने। अगर आप कभी सड़क के रास्ते से जाएं ऋषिकेश की तरफ या हरिद्वार की तरफ, तो वहाँ पे हाथी वगैरह कई बार रोड पर भी आते हैं। तो बस आप इस जंगल का आनंद लीजिए संगीत के साथ। कुछ देर के बाद फिर आपके साथ मुखातिब होता हूँ। हरिद्वार में शहर के बाहर से ही आपको बहुत सारे मंदिर दोनों तरफ बने हुए दिखाई देने लगते हैं। तीर्थ नगरी और मंदिरों की भी नगरी है। बहुत सारे मंदिर हैं और स्टेशन पे पहुंचने से पहले हमें 2 टनल में से गुजरना पड़ता है। तो 2 टनल ही बहुत पुरानी है। इसमें से जब गुजरते हैं तो बिल्कुल अंधेरा होता है, अंदर लाइट की व्यवस्था भी उतनी नहीं है। तो वो टनल आने वाली है। मैंने कहा चलिए वो भी आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए टनल की शुरुआत है, इसके बाद घुप अंधेरा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अंधेरा आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे करता हूँ तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये टनल चल रही है। तो इस तरह की 2 टनल हरिद्वार जाते समय पड़ती हैं। अब तो खैर सभी जगह इस तरह की टनल्स बनी हुई है और बड़ी बड़ी टनल बनी हुई है। और ना पहले ये भी अपने आप में एक अलग सी चीज़ हुआ करती थी। ये मंदिर जगह जगह, तीर्थ नगरी है तो मंदिर तो है ही। और ये दूसरी टनल जिसकी मैं बात कर रहा था। हरिद्वार अपने आप में एक बहुत प्राचीन और धार्मिक स्थिति वाला शहर है और गंगा नदी यहाँ से बहती है। तो एक पौराणिक भी इसकी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो वहाँ पे देखने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जाके आनंद उठा सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी मैं जितना ज़्यादा वहाँ कवर कर सकूँ। तो अब हम आ चुके हैं बिल्कुल
हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। चलिए यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं और अनाउंसमेंट तो होती ही रहती है। अब पिछले कुछ दिनों में ये है कि स्टेशन वगैरह कुछ साफ़ सुथरे तो हो गए। अब यहाँ से बाहर निकल और प्लेटफॉर्म भी लंबे कर दिए गए और ज़रूरी भी था, जब कुंभ होता है तो बहुत रश होती है, ज़्यादा ट्रेनें आ सकें, अधिक तीर्थयात्री यहाँ पहुँच सकें और आनंद उठा सकें, अपने धार्मिक कर्म पूरे कर सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि इसका भी विकास हो। तो दूर आपको हरिद्वार का बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा मुझे बाहर निकलने के लिए। और अच्छी चीज़ ये कि आज मौसम बहुत साथ दे रहा है, ऐसी गर्मी नहीं है, चारों तरफ बादल हैं और क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता है जब आप बाहर निकलते हैं। तो दूर पहाड़ दिखाई देते हैं, तो एक बड़ा रमणीक सा सौंदर्य से भरपूर। और ये प्लेटफॉर्म, यहाँ से बाहर जाना है तो सभी तरफ, अब आप दिल्ली जाएं, हरिद्वार जाएं, देहरादून कहीं भी जाएं, तो प्लेटफॉर्म करीब करीब एक जैसे ही हो गए और उनमें साफ़ सुथरे भी और थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया गया और उनका स्तर भी बढ़ा दिया गया। डिजिटल बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, जगह जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और यहाँ से बाहर निकल कर, हालांकि इस समय इतनी रश नहीं है और मैं सुबह सुबह पहुँच गया हूँ करीब 6:20, तो सुबह होने का मतलब भी नहीं। दोपहर होते होते यहाँ पर भी भीड़ बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी भीड़ बढ़ेगी। और संक्रमण काल की स्थिति में भी पब्लिक घर से आजकल कम ही निकल रही है। तो ये हरिद्वार का मेन स्टेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, आज मैं इसको यहीं पे समाप्त करूँगा और अगला ब्लॉग देखना ना भूलिएगा, जब मैं हरिद्वार की कुछ विशेष स्थल आपको दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, यंग दिखें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक हैव अ नाइस डे, बाय बाय।